हूँ शुरू, और मैं ये मानती हूँ कि 2 मिनट पहले तक जितने वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे, अब हम उससे ज्यादा हैं तादाद में, और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे वॉलंटियर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत। सेशन में ही नहीं केवल, क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, आमने सामने हैं। मैं ज्योति राज, मैं प्रोग्राम ऑफिसर रही हूँ, आईजी अवार्डी हूँ, और मैं मानती हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा अचीव किया है, और एनएसएस के क्षेत्र में आपके नाम के चर्चे हैं। चर्चे कई बार बहुत दूर दूर तक हमारे नहीं जाते, पर उसका यह अर्थ नहीं है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। मैं ये मानती हूँ आज इस लॉकडाउन में हम सभी को एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। हम सभी को जरूरत है हम जुड़ें और अपने अपने एहसास, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हम शेयर करें। हो सकता है इस तरह से हम इस लॉकडाउन को कुछ अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। मैं इसे निभाना कहूंगी, क्योंकि बच्चों हम जिंदगी को भी निभाते हैं। ये लॉकडाउन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर आया है। कैसे एक महीना बीत गया, 35, 36, 37 दिन कैसे बीत रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा था? हम कभी भी कम से कम ऐसे समय के लिए तैयार नहीं थे। असल में हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ही सोचते हैं। हमें लगता है जो होगा हमारी बेहतरी के लिए होगा, जो होगा उससे हम और बढ़िया बनेंगे, उन्नति करेंगे। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारा विज्ञान एक बार फेल हो जाएगा, हमारी बातचीत, हम जो सोचते थे हमने जिंदगी में करना है, शायद हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और हम एक ऐसे मुकाम पर आ जाएंगे जहां हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, हम सभी लॉक्ड डाउन हैं। मैं आज आपके साथ बात करना चाहूंगी कि हम इस लॉकडाउन में हम कैसे इसे निभाएं, हम कैसे इससे पार पाएं, और कैसे हम अपने आप को तैयार करें जीवन में विपदाओं के लिए, आपदाओं के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट तो एनएसएस वॉलंटियर्स सभी समझते हैं। ये भी एक आपदा बनकर, ये समय, ये कहर बनकर, ये वायरस हम सबके जीवन के आसपास जैसे खेल खेल रहा है हमसे। हमें कह रहा है कि आप घर में रहिए, घर से अगर आप बाहर आएंगे तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। ऐसे समय में घरों में लंबे समय तक रहना एक मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारे ऊपर एक गहरा असर डालता है। और मुझे लगता है जितनी उम्र हमारी कम है, यानी आप तो भी बहुत युवा हैं, बहुत छोटी उम्र है आपकी, प्यारी सी उम्र है आपकी, और ऐसी उम्र में तो घर में रहना सच में और भी कठिन है। तो अंदर की जो मशीन होती है वो जाम होती है। तो हम कैसे करें, कैसे अपने आप को साइकोलॉजिकली, कैसे मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाएं कि हम इस लॉकडाउन के समय में कुछ अच्छा ही होकर निकलें, कुछ बेहतर ही, हम कुछ सीख कर ही निकलें, क्योंकि जीवन जो है हमेशा हमें सीख देता है। जिस माध्यम से देखिए आप और हम इस समय बात कर रहे हैं, इंटरनेट का एक माध्यम है ये। बरसों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत ही हुई थी, तब कुछ विचार मेरे मन में आया था कि इंटरनेट ने न्यून कर दिया। हरीश हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हरीश। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अभी मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आज के हमारे गेस्ट के रूप में है मौजूद, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सभी मेरे साथी डॉक्टर ज्योति राज मैम हैं, और काफी लंबे अरसे से एनएसएस से जुड़ी हुई है। एनएसएस का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है आईजी अवार्डी 2015 में मैम ने ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अब तो प्रणब मुखर्जी सर के हाथों प्रदान उन्होंने किया था, और आज हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन के तौर पे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हमेशा एक, मैं यूं कहूं कि फैमिली मेंबर की तरह माना है सभी को, बच्चों को बहुत प्यार किया है और करती हैं, मतलब हर काम में सपोर्ट, हर तरह से। हैंडलिंग लॉकडाउन का आज विषय रखा गया है, सभी को
मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय को लेके मैम ने ही हमें परिचित करवाया था कि ये होना बहुत जरूरी है। हम आभारी हैं मैम आपके। और सभी आप भी एक बार जय हिंद नमस्ते आप अपने तरीके से जैसा कहना चाहते हो एवरीवन मैसेज में कह सकते हो। वेरी शॉर्ट नोटिस पर, बिल्कुल हाँ, सभी ने बहुत कम समय में और एक शॉर्ट नोटिस पर एक सिंगल कॉल पर सभी ने रिस्पॉन्स दिया और जुड़े, आगे भी जुड़ रहे हैं। जय हिंद बेटा। यशिका, बबली, तुषार, विनय, आप सभी की जय हिंद मैं कबूल करती हूँ। आप सभी को जय हिंद करती हूँ। क्या हम अब शुरू करें? बिल्कुल मैम। और मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, मैम अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच की, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी मेरे भाई बहनों, और आप जूम करके भी इसे देख सकते हैं। इंग्लिश की प्रोफेसर हैं मैम, एसोसिएट प्रोफेसर GCW रोहतक में है। काफी कॉलेजों में, काफी यूनिवर्सिटीज में मैम ने देश के भविष्य को संवारा है। मैम मैं बहुत स्वागत है हमारे बीच में आने पर। मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू सो मच। आपने आज मुझे जी मैम इन सब वॉलंटियर्स के साथ बात करने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया। मुझे लगता है लॉकडाउन में हमें एक दूसरे से बात करने की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, है ना। मैं कहूंगी अगर हम नजर बंद हैं तो भी कहना कुछ गलत नहीं होगा। NSS वॉलंटियर्स होने के नाते आपने बहुत बार डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने कोर्सेज किए हैं। ये भी एक आपदा है, एक ऐसी जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी। विज्ञान ने इतनी तरक्की की, हम इतना आगे पहुंच गए। हमने नहीं सोचा था कि एक वायरस ऐसा पैदा होगा या किया जाएगा। कोई कहता है यह एक जैविक हथियार है, तो विज्ञान ने ही विज्ञान को हरा दिया, हमें मात दे दी। हमने स्वयं ने अपने आप को मात दे दी और आज हम एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं, हमें नहीं पता ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, कितनी दूर तक हमें अकेले रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत लंबी डगर है, एक लंबा सफर है जो हमें तय करना है। और इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें। बातचीत, डायलॉग, संवाद हमारे जीवन का एक कोर होते हैं, एक वो बिंदु होते हैं जहां से सब चीज। संवाद या बातचीत दिल के द्वार खोलती है, दिल के दरवाजे खोलती है। हमें कई बार लगता है हम जो काम कर रहे हैं वह अपने आप में काफी है, लेकिन केवल संवाद है जो हमें ये बताता है कि हम इससे बेहतर भी हो सकते हैं, हम इससे बेहतर भी कर सकते हैं। जब इंटरनेट शुरू में मतलब शुरू ही हुआ था, मुझे ध्यान है मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, क्योंकि कहते थे कि कुछ भी आपको नॉलेज, कुछ भी पढ़ना है तो आप गूगल पर जाइए और आपको सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो वो दो पंक्तियां मैंने लिखी थी कि इंटरनेट ने न्यून कर दिया गुरु का ज्ञान विशेष। इंटरनेट ने न्यून यानी कम कर दिया, न्यून कर दिया गुरु का ज्ञान विशेष। व्यवसायीकरण के दौर में स्नेह रहा ना शेष। तो मैं ये मानती हूँ बच्चों के स्नेह का होना, प्रेम का होना, परस्पर मोहब्बत का होना बहुत बहुत जरूरी है ना। प्रेम वो धागा है जो हम सबको बांधता है। और इस लॉकडाउन के दौरान हम एक दूसरे को जो सुझाव दे पाए, कैसे हम इस लॉकडाउन को, क्योंकि निश्चित ही हम सभी मजे नहीं कर रहे लॉकडाउन में। मजे तो जिंदगी के तभी थे जब हम एक दूसरे से मिलते थे, हम अपने काम पर जाते थे, हम कॉलेज अटेंड करते थे, हम आते जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, रूबरू होते थे। आज जब हम सब अपने अपनी जगह पर बंद हैं, हमें लगता है जीवन कुछ अभिशप्त सा हो गया है। जिंदगी जो है जैसे इस पर कुछ नजर लग गई किसी की, और हाय कैसे एक दूसरे के बिना हम रह पाएंगे। हम अलग अलग प्रकृति के होते हैं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी टाइप ऑफ कैरेक्टर हमारा अलग है। हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो झेल जाते हैं मुश्किल समय को भी, और मजे से सो लेते हैं मुश्किलों में भी। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ परेशान हो जाते हैं, जो समझ नहीं पाते इसे कैसे हैंडल किया जाए, जो समझ नहीं पाते कई बार कि इसको क्या करना है हमें, हम इस लॉकडाउन में पूरा दिन क्या करें, क्योंकि इतना समय आपके पास खाली होगा ये आपने कभी सोचा नहीं था। हम फुर्सतों की बात तो किया करते थे,
लेकिन इतनी फुर्सतें हमने नहीं चाही थी जितनी हमें आज मिल गई हैं। तो कई बार हमें लगता है हमने कितना काम कर लिया, बहुत सा हमने अवेयरनेस का भी काम कर लिया, अब हम और क्या करें, कैसे हम इस दिन को पास करें, कैसे हम पूरे समय को काटें। तो ऐसे में मैं सोच रही थी कि हमें एक दूसरे से बात करने की बहुत ही आवश्यकता है। एक जो बात मेरे जहन में आती है, एक आम विद्यार्थी भी लॉकडाउन में सोच रहा है कि उसे क्या करना है, और आप सभी तो आम नहीं है, आप सभी तो खास हैं, आप एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर वो होता है जो अपने आप को सेवा के लिए प्रस्तुत करता है। वॉलंटियर वो होता है जो हाथ उठाकर कहता है कि जी मैं इस काम को मैं करूंगा, जी हाँ मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूँ। यस, ऐसे वॉलंटियर्स को आज आपको लगता है कि आपको कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि आपके भीतर कुछ करने का ही जज्बा है। खाली तो बैठने वाले आप हो ही नहीं, खाली बैठना तो आपको पसंद नहीं क्योंकि आप एनएसएस के वॉलंटियर्स हो। तो आप क्या करें, आप क्या क्या करें और आप क्या ना करें। कुछ ऐसे भी काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने। मन में बहुत होगा कि बाहर निकल कर जाऊं, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी को परेशान हाल में भी नहीं देख सकते। आपने सीखा यही है कि कैसे इंस्टीट्यूट और कम्युनिटी के बीच का रास्ता आपने तय किया है, कैसे आपने अपने कॉलेज को, आपने अपनी यूनिवर्सिटी को कम्युनिटी तक पहुंचाया है, झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचाया है। आपने हर नारे को बुलंद करके उन तक पहुंचाई है बात जिनको वो बात सुनने की जरूरत थी। तो आज एज ए एनएसएस वॉलंटियर आप इस लॉकडाउन के दौरान अपना क्या क्या योगदान दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, और कौन सी चीजें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जो आपको अपने स्वयं को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है। आज हम उन सब चीजों की आपके साथ बातचीत करेंगे। मैं ये मानती हूं आप सब अवेयरनेस का कार्य अपने घर में रहकर जो आप पहले ही कर रहे हैं, मेरे बताने से बहुत पहले ही, क्योंकि मैं भी ग्रुप्स देखती हूँ और मुझे पता है जिसके मन में भी देशभक्ति का जज्बा है, सेवा का जज्बा है, वो कोई भी खाली नहीं बैठा। आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर, कैसे आप टेलीफोनिकली, कैसे आप इंटरनेट के जरिए दूर दूर तक पहुंच रहे हैं और आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि वो घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि आज हम सबको एक दूसरे से, मनुष्य एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ही बीमारी लगने की आशंका है। तो बीमारी के समय में पहली बात, आप जो भी कार्य करेंगे अपने घर पे रहकर करेंगे। ये समय बाहर जाकर सबके साथ मिंगल होकर कार्य करने का नहीं है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आप जाते हैं, अदरवाइज सब कार्य आपको केवल टेलीफोनिकली, आपको इंटरनेट से, आपको डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना है। सारी अवेयरनेस, अभी आपने मुझे बताया कि आप लोग मास्क बना रहे हैं, कितना सुंदर, कितना बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। घर घर में मास्क बने, हर वॉलंटियर मास्क बनाए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाला, मैं तो सच कहूं तो बहुत से महीने और अगला पूरा साल मैं ऐसा देख रही हूं जिसमें हम मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कार्य तो हम करेंगे, लेकिन हमारा विषाक्त इतना हो चुका होगा, सब माहौल आसपास, वायरस का हमें इतना, एक डेडली वायरस है, हम नहीं जानते वो किस तरह से, कैसे हमें लग जाता है, कैसे हमें ग्रसित कर लेता है। उससे बचने के लिए मास्क एक ऐसा साधन है। और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनको नहीं पता, मास्क खरीदने का तो उनको पता ही नहीं, वहां पर जाकर हमें अवेयरनेस करनी है, उन लोगों को बताना है, मास्क उनको बांटने हैं। ये कार्य तो आप कर ही रहे हो, और मैं देखती हूँ रिपोर्ट्स आपकी, कितने बढ़िया तरीके से खाने को आप मुहैया करवा रहे हो, राशन ड्राई है या गीला है, हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स कितना एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग कर रहे हैं, काबिले तारीफ है आपकी बात। जो बात मैं आज आपके साथ एक जरूरी तौर पर करना चाहूंगी वो है कि हमने इस लॉकडाउन को मनोवैज्ञानिक लेवल पर, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर हमने इसको कैसे हैंडल करना है। एक बात तो आपको बहुत ये ध्यान रखनी है कि आप सबका जीवन बहुत बहुत कीमती है। आप सभी बच्चे हैं, अपने माँ बाप के प्यारे प्यारे बच्चे। आपको लगता है आप बड़े हो गए हो, माता पिता को लगता है आप अभी बहुत छोटे हो। इतने छोटे नहीं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि आपको आपके ही हवाले छोड़ दिया जाए। तो आपकी सुरक्षा की चिंता जितनी आपके माँ बाप को है, मैं ऐसा मानती हूँ आपके प्रोग्राम ऑफिसर्स को भी, आपके टीचर्स को भी उतनी ही आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। तो आपने अपने आप को, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए ही, केवल अपने जीवन की सुरक्षा नंबर 1 पर रखते हुए आपने अवेयरनेस का कार्य करना है। सुरक्षित रहेंगे, आप स्वयं रहेंगे तो बहुत सी अवेयरनेस करेंगे, जीवन में बहुत मौके आएंगे,
जब आप समाज के काम आ सकते हैं। आपका रहना, आपका होना, आपका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। एक तो इस बात को पल्ले गांठ बांध लो। एक कहावत है ना कि भाई इस बात को तो अपने गांठ बांध लो। तो आपने ये गांठ बांध लेनी है कि आपने अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए अवेयरनेस का कार्य और सेवा का कार्य करना है। कई बार बेटा हम बहुत उत्साही, जिसे मैं कहूंगी अति उत्साही हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि कुछ नहीं होता, वायरस हमारा क्या बिगाड़ देगा। नहीं, हमने साइंटिफिक व्यू पॉइंट रखना है। ये वायरस, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता है ना, कोई राजा हो, कोई रंक, कोई बड़ा हो, कोई छोटा, बालक हो, कोई बूढ़ा, वायरस सबके लिए समान है। तो हमने अनसाइंटिफिक कभी भी नहीं सोचना, हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, एक बार हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं सोचना। आपको अपने जीवन की सुरक्षा नंबर 1 पर रखनी है। आप रहेंगे तो आप बहुत कार्य करेंगे, आप ही नहीं रहेंगे तो सेवा कार्य सब रह जाएगा। पहली बात, जो आपके माता पिता होने के नाते भी मैं कह रही हूँ, आपकी टीचर होने के नाते भी मैं कह रही हूँ। जब आप घर पे रहते हैं, जब आप घर पे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उम्र ऐसी है, बड़े और बूढ़े लोग भी बोर हो जाते हैं। आपकी उम्र में लगता है कि क्या करें, इस समय को कैसे पास करें, है ना, समय तो कटता नहीं है, कैसे पास करें, पूरा दिन दिन निकलता नहीं है। तो एक बोर्डम की फीलिंग आना, एक हताशा और एक निराशा की फीलिंग आना बहुत ही आम है ऐसे समय में। बोर्डम यानी जब आपको लगे कि कुछ भी करने का क्या है, अब कहाँ आपको तैयार होकर कहीं जाना नहीं, दिन की आपकी कोई दिनचर्या नहीं, देर से उठें, अब कॉलेज नहीं पहुंचना, यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचना, कोई लेक्चर नहीं आपने अटेंड करना जिसका समय दे रखा हो। तो आपको लगता है ऐसे में आप क्या करें, आपने अपना अवेयरनेस का वर्क भी कर लिया, तो कुछ और हमें लगता है कुछ ऐसी चीजें हमारे लिए होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको सुझाना चाहूंगी जिनको आपको करना चाहिए। पहला मैं चाहूंगी आप सभी अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें, योग उसके लिए आप करें। आपको गूगल पर आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, बहुत बढ़िया योगा आसन दिए हुए होते हैं, बढ़िया खान पान भी बता रखा होता है जिनका आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस लॉकडाउन ने, इस बीमारी ने, वायरस ने हमें ये समझा दिया कि सेहत है और इम्यूनिटी है तभी सब कुछ है। बिना इम्यूनिटी के तो हम ससेप्टिबल हम हो जाते हैं, किसी भी बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो आप योगा करें, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें घर के भीतर ही। दूसरी बात, आप कोई भी आर्ट, कोई भी क्राफ्ट, कोई भी कला, कुछ ना कुछ जो आपकी पहले आपके पास थी लेकिन आप किसी कारण से उसका इस्तेमाल व्यस्त होने के नाते नहीं कर पा रहे थे, अब समय है कि आप अपनी उन सब कलाओं को अंजाम दें। अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं तो आप पेंटिंग करें। अगर आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो नई नई रेसिपीज देखकर आप खाना बनाना सीखें। और एक ये बहुत अच्छा समय है मर्जिंग ऑफ रोल्स, यानी आप वो काम करें जो अब तक आपकी बहन कर रही थी, आपकी माँ कर रही थी, जो आपने कभी नहीं किया। आप वो काम करें जो छोटे भाई बहन कर रहे थे, आपने कभी नहीं किया। आप ऐसे चैलेंजेस लें और आप देखेंगे कि घर पे रहना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा प्रोडक्टिव वर्क आपका हो सकता है। जिसे कहते हैं ना एक दूसरे के जूते पहनने की आदत, यानी एक दूसरे के काम को करने की आदत डालना, ये बहुत ही जरूरी है। और जेंडर रोल्स भी हमारे इसी तरह से हम मर्ज कर पाएंगे, ऐसे ही हम अपने जेंडर इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। जब लड़कियां ये सोचें ये लड़कियों के काम है या ये लड़कों के काम है, या लड़के ऐसा सोचें ये तो लड़कियां करती हैं, इसे हम क्यों करें, जब तक हम ये जेंडर रोल्स की मर्जिंग नहीं करेंगे तब तक मैं सोचती हूँ हम एक अच्छे इंडिविजुअल्स, एक पढ़े लिखे, उदार दिल वाले और बड़े दिल वाले इंडिविजुअल्स के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो आप योगा करें, आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट लें, आप कुछ ऐसी रोल्स को अख्तियार करें, आप वो वाले काम करें जो आपने आज तक नहीं किए थे। आप अपने घर की डेकोरेशन कीजिए, घर की साज सज्जा कीजिए, बढ़िया बनाइए। और ये मानिए जीवन का हर क्षण कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होता है। ये जिंदगी ही एक बहुत बड़ा अवसर है और हम अपनी जिंदगी को हमेशा सेलिब्रेट करें। हम हमेशा कुछ ऐसा करें जिससे हमारी क्रिएटिविटी इनहांस हो। कई बार आपको लगता है बाहर नहीं जा पा रहे, आप क्या करें, घर पर रहकर आप क्या क्या कर सकते हो, ऐसी ऐसी दुविधाओं से मन में कई बार निराशा और हताशा पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आपको लगता है आप सच में कुछ निराशा महसूस कर रहे हैं, आप अपने परिवार में बात कीजिए, फोन से अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए। कई बार ऐसा होता है आप परिवार में उतनी बात नहीं कह पाते, या माता पिता, आपने कुछ कहा उन्होंने आपको तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं सोचते।
लेकिन ये कहने से कि ऐसा नहीं सोचते, हम सोचना बंद नहीं कर देते। हम कई बार कुछ सोचते हैं और सोच का अपना ही आलम होता है, सोच बढ़ती चली जाती है। कई बार सोच हमारे मन पर बहुत अधिक हावी हो जाती है। तो हम अपने आप को कैसे बिजी रखें, हम अपने आप को कैसे व्यस्त रखते हुए कैसे क्रिएटिविटी करते रहें, कैसे हम नए नए प्रोग्राम्स सोचें, जैसे हरीश ने सोचा कि किस माध्यम से हम एक दूसरे से इस ऐप के जरिए बात कर सकते हैं। तो ऐसे नई चीजें हमें डिवाइस करनी है। बोर्डम, मुझे ऐसा लगता है बोर हो गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी, आपको बिल्कुल छोटे, पहली क्लास में पढ़ता होगा बच्चा, वो भी कहेगा आज तो मैं बोर हो गया हूँ। मुझे लगता है बोर होना हमारी जिंदगी में क्रियात्मक होने की कमी के कारण होता है। जब हम अपने आप को खुद से ही रूबरू नहीं करा पाते, जब हम अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो किस तरह की है, उससे हम बोर होते हैं। और बेटा, जिंदगी कोई सुंदर सी तश्तरी नहीं कि जिसमें बहुत से पकवान सजाकर आपको वो मिली हुई है। जिंदगी में मुश्किलें भी होती हैं, जिंदगी में परेशानियां भी होती हैं, जिंदगी में बहुत खालीपन भी होता है। कई बार बहुत अच्छे हमारे रिश्ते नहीं होते, बहुत अच्छे हमारे आर्थिक हालात नहीं होते, कई बार हम उतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितना पढ़ाई के लिए हमें होना चाहिए। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें लगता है हमारे अंदर ये कमी है, और हम उन कमियों को कैसे दूर करें। और जो भी चीजें हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स या हमें अपनी वीकनेसेस लगती हैं, वो सभी वीकनेसेस लॉकडाउन जैसे पीरियड में सर चढ़कर बोलती हैं। ऐसे पीरियड में जब हम इतने खाली हो गए हैं, जब हम एक दूसरे को मिल नहीं सकते, हम अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते, तो हमें लगता है हम अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए, आप सबको या आपकी उम्र के हर स्टूडेंट्स को बाहर खाना खाने का आजकल कितना शौक है। कितना जाते थे आप बाहर खाना खाने? जाते थे ना? और आजकल बाहर का खाना खाना एक तरह से आपके लिए स्ट्रिक्ट नो नो नो, नहीं खाना, है ना? नहीं खाना। डिलीवरी बॉय भी इन्फेक्टेड हो सकता है, जो खाना बना रहे हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बंद है, अब सब दुकानें बंद है। यानी अगले बहुत से महीनों तक मुझे नहीं दिखता कि आप बाहर का खाना खाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। तो आप ये देखिए, हम अब तक जो जरूर करते थे, आज हम वही नहीं कर पा रहे। जो हमारी आदतें थी, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल था, आजकल हमारी जिंदगी में वो शामिल नहीं है। तो इस नई सी जिंदगी को हमने कैसे इसके साथ अपना तालमेल बिठाना है, हमने कैसे इस नए हालात से अपने आप को बचाना है, बनाना है, और कुछ अच्छा ही होकर गुजरना है। अब मैं आपके साथ कुछ आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ। आप कहेंगे, मैं व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं ना, टिकटॉक्स आते रहते हैं। मुझे लगता है आप सभी जो है जरूर टिकटॉक्स को भी देखते होंगे। बड़ी हंसी आती है, कई बड़े फनी होते हैं। तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम में से जो है ऋषि मुनि बनकर निकलेंगे, क्योंकि आप हेयर कट कराने भी नहीं जा रहे कहीं पर। ऐसा ही है ना कि ऋषि मुनि बनकर निकलेंगे हम, और हेयर कट कराना। और मैं यूएस की हम खबर पढ़ रहे थे कि बहुत से हेयर कटिंग सैलून्स में से ही 53% केसेस या कितने केसेस लिखे हुए थे जो कि हेयर कटिंग सैलून्स में से ही लोगों को लगे हैं। मतलब इन्फेक्शन हो गया, वहां पर वायरस उनको लग गया। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। सुना है ना आपने, ये कहावत सुनी होगी। तो आप देखिए, ये आपको मेरे बाल कितने सही कटे हुए दिख रहे हैं। मैंने अपने बाल खुद काटे हैं। कल मैंने ट्रिमिंग की थी, 20 दिन पहले काटे थे, और मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा। जब आप रोज देखते हो, अपने अपने बाल कटवाने आप जाते हो, तो आपको इतना तो पता ही ना कि आपका हेयर ड्रेसर कहाँ कहाँ से आपके बाल काटता है। तो थोड़ी थोड़ी आप ट्राई, यानी आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप आज ही अपनी हेयर कट खुद कर लीजिए, बट आप कुछ भी इनोवेटिव कोई भी चीज आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ 32 के करीब पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी आप भी बताएं कि आप लॉकडाउन में कैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, या क्या कुछ ऐसी बातचीत है जो आप चाहते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपके साथ किए जाने की जरूरत है। हरीश, मैं चाहूंगी कुछ वॉलंटियर्स खुद भी बताएं ऑन करके अपना माइक्रोफोन, कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सुन पा रहे हैं, क्योंकि खुद को म्यूट किया हुआ है। सभी ने आप म्यूट ही रखिए। देखिए, मैं पहले भी मैंने बताया था कि अल्फाबेटिक ऐसे जो है वो पहले जरूर बताए
अपने बारे में क्या किया, जिस तरह से मैम ने सवाल किया आंसर दीजिए अपने तरीके से। ए से अगर किसी का नाम शुरू होता है अल्फाबेट ए, तो वो आइए, अपने आप को म्यूट करिए, अपनी स्क्रीन शेयर करिए और जुड़िए ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ। देन बी ऐसे ही आगे चलता रहे जिससे कि सभी को सभी की बात सुनाई दे और सवाल और जवाब बेहतरीन तरीके से सुन सके। ऐसे मैं देख पा रहा हूं अनु सिंह, आंचल आर्या, आशा, अमृता, अमित, आकाश, अभय। जी बिल्कुल स्वागत है आपका, कोई भी आइए। कुणाल एक बार चेक करिए मेरी आवाज सभी को सुन पा रही है? यस यस। मैं मैम से एक बार पूछना चाहूंगा, मैम एवरीवन में क्या आपको सभी के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं? हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आप ये सबसे अच्छा तरीका है, आप सभी जो भी डियर पार्टिसिपेंट्स हैं अभी इस मीटिंग में, आप सवाल एवरीवन में कीजिए अपना, तो वहीं से मैम रीड करेंगी और सभी को ऑडियो भी क्लियर है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका नाम लेके फिर मैम उस क्वेश्चन को रीड करके आपका आंसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, कुणाल ने परमिशन भी कर दी है टेक्निकल टीम ने कि किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, एवरीवन में आकर मैसेज करिए। प्लीज इसको दोबारा दिखाना है मैम। हाउ टू ओवरकम, मैं आगे नहीं देख पाई ये सवाल आपका। हाउ टू मैम, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, यस। देखिए कितना अच्छा आपने गौरव सवाल का ये पूछा। सवाल है। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ओवर थिंकिंग यानी हम कई बार बहुत सोचते हैं और हम नहीं सोचते, वो अपने आप ही सोचा जा रहा है, हम अपने आप से कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, लेकिन हम बार बार सोचते रहते हैं। ये हमारी एक आदत बन जाती है, हमारी आदत में शुमार हो जाता है। इसके लिए मैं आपको चाहूंगी बताना, बेटा आप कुछ टेक्निक्स, मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स करें। पहली बात तो जय हिंद, नमस्कार, मैं देख पाई हूँ आपका मैसेज। ओवर थिंकिंग कई बार हमें बहुत ही निराशाजनक से एक फेज में ले आती है। हम अपने ही सवालों से परेशान हो जाते हैं, एक बात से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हम स्वयं को ही तर्क देते रहते हैं, अपनी तर्कों को खुद ही निरस्त करते रहते हैं और हमें कई बार लगता है नींद भी नहीं आती, इतने ख्यालात मन में आते हैं, अच्छे ख्यालात, बुरे ख्यालात, और हम अपने ही ख्यालों से परेशान हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, देखिए दिन में अगर आप अपना एक रूटीन बनाकर चलेंगे, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कब करेंगे जब हम बिल्कुल खाली बैठे होते हैं। खाली बैठने की जगह पर आप अपनी कोई हॉबी, आप घर में बात कीजिए, फोन से अपने दोस्तों को बात कीजिए, जिन बातों पर आप बहुत सोच रहे हैं अपनी मदर से आप उनको शेयर कीजिए। मुझे लगता है माँ भी आपकी एक ऐसी दोस्त होती है जो आपकी हर बात को समझती है। कई बार आप बहुत परेशान होते हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते, आपको बताना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि कोई बुरा ख्याल अगर आ रहा है आप बताएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं परेशानी में हूँ। आपको इस तरह से बात अपनी बतानी चाहिए। आप मेरा भी फोन नंबर ले सकते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें होती है बेटा, आप किसी को नहीं बताना चाहते, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी, अगर नहीं मैं जरूर करूंगी। आप मुझे कॉल कर लेना, हरीश के पास मेरा नंबर है, आप सभी रखें और मैं हमेशा आपके साथ फोन पर जुड़ने के लिए तैयार हूँ। ओवर थिंकिंग के लिए जैसा मैंने बताया, मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। कैसे करें? देखो एक आसान सी मेडिटेशन बता रही हूँ, मुझे मेरी बड़ी बहन ने कुछ चंद दिन पहले ही बताया है। जैसे कई बार ना हमें मेडिटेशन भी लगता है कि हमारा मन उससे बार बार दूर चला जाता है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका बताया गया कि आप जैसे आपने इनहेल किया, एक सांस लिया, आप उसे अंदर आते हुए महसूस कीजिए और गिनिए 1, आपने उसे छोड़ दिया तो 2, ऐसे आप अपने सांस गिनिए, आप इसे 10 तक गिनिए। अगर आपने पूरे 10 तक गिन लिया तो आप जो सोच रहे थे उसको नहीं सोचेंगे।
ये नींद आने में भी सहायक है, ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में भी सहायक है। आप अपने ही अंदर ले लीजिए, अपनी सांस को गिनिए, बाहर निकालिए, गिनिए, कोशिश कीजिए आप जैसे जैसे अपनी इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो आप अपने सांस को गिनिए। ये एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, इससे आपको बहुत ऑक्सीजनेशन आपका हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर तक फेफड़ों तक जा रही है और ये आपको ओवर थिंकिंग में भी मदद करेगा। और वैसे ओवर थिंकिंग फिर भी अगर कई बार होता, फिर भी आप बहुत सोच रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, जब तक कि उस सोचने से आपको बहुत नुकसान नहीं हो रहा। आपको मदद टेलीफोनिकली आप बात कीजिए, दोस्तों से कीजिए, मुझसे कीजिए, और जैसे ही आप ये प्राणायाम ओवर थिंकिंग के समय में करेंगे आपका मन भटक जाएगा और अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर लीजिए, कुछ करने चले जाएं, किसी के पास जाकर बैठ जाएं परिवार में, ऐसे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। और पूछिए सवाल, ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। एक और सवाल आया था शायद बीच में, मैंने उसे मिस कर दिया, दोबारा आपके स्क्रीन पर देखना चाहूंगी, एवरीवन पर आप लिखिए। छोटे बच्चों को हिंदी, मैं बेटा इतनी बहुत जल्दी वापस चला जाता है ये तो ये तो बहुत कम समय के लिए रहता है इस पर। छोटे बच्चों को क्या था ये, कोई मुझे बता दे अगर पढ़ लिया है तो। मैम इनका निकिता जी का ये सवाल था कि हम छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करें, वो लॉकडाउन में परेशान हो रहे हैं, उनको हम कैसे बताएं, समझाएं उनको। हाँ बिल्कुल, देखो आप लॉकडाउन में बच्चों को क्या समझाएंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या समझेंगे, आपने उनकी मन की स्थिति समझनी है। छोटे बच्चे हैं, अगर बिल्कुल छोटे हैं, आप उनके साथ खेल खेलिए, उनका घोड़ा बनिए, उनका हाथी बनिए, आप उनके साथ रोल प्ले कीजिए, आप उनके दौड़ लगवाइए कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक। इन दिनों कोई किसी के घर नहीं आता, सजाने के सारे सामान को एक कोने में शिफ्ट कर दे जो टूटने का डर ना हो जिसका और आप बच्चों को जितना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे, क्विज खेलिए, आप उनसे गाने सुनिए, अंताक्षरी खेलना सिखाइए बच्चों को। अगर बच्चा थोड़ा सा 8वीं 10वीं क्लास तक, 6ठी 7वीं तक है, ताश के कुछ गेम्स हैं जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। तो ऐसे आपने बच्चों को, अगर आप बच्चों को आप चुप रहिए, आप शांत होकर बैठिए, ऐसे बच्चे कभी नहीं बैठेंगे क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनको क्या करना है। तो बच्चों को आपको हैंडल करना है पेशेंस के साथ, और पेशेंस बहुत मुश्किल है। स्वयं को काबू में रखकर, उनको गुस्सा करके आप कहोगे चुप हो जाओ, आप चिल्ला चिल्ला कर कहोगे चुप हो जाओ, तो कभी चुप नहीं होंगे क्योंकि आप चिल्ला रहे हो और उनको पता है कि ना आप चुप हुए हो, आप जब शांत नहीं है तो वो क्यों शांत होंगे। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, जैसा हम उनके सामने व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। तो छोटे बच्चों को गार्डनिंग, आप उनसे, उनके हाथ में पाइप दे दीजिए, नल का थोड़ा सा चला दीजिए, पौधों में पानी दो, यानी वो जो भी करेंगे अकेले नहीं करेंगे, आपको उनके साथ करना है। तो आपके लिए भी अच्छा टाइम पास है ये, और बच्चों के लिए भी। निकिता ने मुझे धन्यवाद किया है। निकिता, मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। बच्चों के पेरेंट्स, ये भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाई बेटे हरीश या मुझे बताएंगे क्या था ये सवाल। मैम मुकुल भैया का ये मैसेज है कि मैम आजकल कल बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, प्लीज टेल मी। बच्चों का और पेरेंट्स के साथ आजकल तो मैं मानती हूँ कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। आज के दिन तो समय बहुत बदल गया है। आज पेरेंट्स आपके दोस्त हैं। पहले अगर आप देखें, आप अपने पापा से अगर सुने तो पहले बच्चे डरा करते थे अपने पेरेंट्स के साथ, आज बच्चे उनके दोस्त हो गए हैं। आप अपने इंटरेक्शन को बढ़ाइए। अगर पापा के साथ आप बैठकर, मम्मी के साथ बैठकर देखिए, कुछ तो गेम्स, कुछ ऐसे खेल आप खेल सकते हैं, जैसे आपने प्लेइंग कार्ड्स खेले, आपने मिलकर शतरंज खेला। ऐसे दिन में अपना टाइम विभाजित कीजिए, इतने समय मैं चेस खेलूंगा पापा के साथ, मम्मी के साथ, इतने समय हम प्लेइंग कार्ड्स खेलेंगे, इतने समय मैं रसोई में मदद करूंगा, इतने समय मैं अपने पापा के साथ मदद करूंगा। जब आप अपने काम को, समय को डिवाइड करके सबके साथ अलग अलग बिताएंगे तो आप, एक तो आप अननेसेसरीली फोन को इस्तेमाल करने से बच जाते हैं। वरना क्या होता है,
जब हम कुछ नहीं करते तो हम अपने फोन को उठाकर बैठ जाते हैं। फोन की भी देखिए हार्मफुल रेज हैं, मैं नहीं मानती। हर समय आप आंखों के सामने रहता है फोन, तो आपके मस्तिष्क पर भी वो असर डालता है, आपकी सोच पर भी असर डालता है, और थोड़ा सा ना आप हेजी हो जाता है आपकी सोच। अगर आप पूरा दिन फोन पर बैठे रहेंगे, आप पाएंगे आप थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं, आप चीजों को कम समझ रहे हैं, और हम बड़े सेल्फिश अपने ही आप में लगे रहते हैं। तो उसका सबसे अच्छा पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन बढ़ाने का यही एक तरीका है कि आप उनके साथ इन्वॉल्व करें अपने आप को। कुछ एक्टिविटीज अपने घर में ऐसी बनाएं, अपने अपने माहौल के अनुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार, जिसमें अपने पेरेंट्स के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। न केवल आपका समय अच्छे बीतेगा, पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा बीतेगा। उन्हें भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस समय। बिल्कुल मैम, जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक और सवाल मानसी ने एक सवाल किया है, मानसी नागर। गुड आफ्टरनून मैम, उनकी तरफ से सबसे पहले तो आपको। और जी मैम, सुन पा रहे हो आप? यस 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 जी, एग्जाम रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है। एग्जाम कैसे होंगे, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लाइक क्या क्राइटेरिया होगा, और जिस तरह से इन्होंने लिखा है एक ही सवाल में कई सवाल को इंक्लूड किया है, तो लगता है कंफ्यूजिंग जेन्युइन है। और बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल निधि का सवाल था ना, ये निधि का, मानसी नागर का ये सवाल है। मानसी, हाँ मानसी, मैं आपको बेटा कहना चाहूंगी, अभी तो किसी को नहीं पता, देश के प्रधानमंत्री को ही नहीं पता कि एग्जाम कैसे होंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई नहीं जानता क्या होगा। खास बात यह है कि इस समय से हम सभी हेल्दी होकर निकलें। लेकिन जो आप कह रहे हो, ये स्ट्रेस, आपको क्या करना है कि आपको केवल अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। एग्जाम हो सकता है जुलाई में हो सकता है एग्जाम अगस्त में हो, अभी अगले महीने तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपके जितना आपके सिलेबाई जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के, हर एक टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करें। दिन में अपना एक समय बनाएं कि आपको इतने ही समय पढ़ना है, अपने पॉइंट्स बनाएं, अपने नोट्स को रिफ्रेश करें, और मटेरियल देखें, अपने टीचर्स को फोन करके कुछ और मदद मांगे। टीचर्स भी चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनसे कुछ पूछें, है ना, लेकिन आप लोग नहीं पूछते। तो आप ऐसे, आप अपना काम पूरा रखें। एग्जाम जब भी होंगे तो आप उस एग्जाम को देने के लिए अपने आप को तैयार रखें। आप ये परेशान ना हो कि एग्जाम पता नहीं होंगे या नहीं, अगर नहीं हुए तो नहीं होंगे, लेकिन आपको तो नॉलेज लेनी है ना। जो आपका सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड था इस क्लास के लिए, आपको वो सारी बातें आनी चाहिए। केवल आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके एग्जाम होंगे या उसमें कितने नंबर आए, आप इसलिए भी पढ़ रहे हो कि आपने वो नॉलेज गेन करनी है। तो आप अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखें। बिल्कुल मैम, एक और हमारे सामने सवाल, संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप गवर्नमेंट कॉलेज बादली से बिलोंग करते हैं और बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर रहे हैं। उन्होंने पूछा है मैम, आपको नमस्कार हुए, कि हम लोग बेटा, नमस्ते। जागरूक कर रहे हैं वो ज्यादा लोगों को, और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, और बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, जरूरी हो तो घर से बाहर निकलें, परंतु लोग हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो हम क्या करें हैं? जो लोग आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आप ये सोचें, बहुत से लोग आपकी बातों पर गौर भी कर रहे हैं। गौर भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग घरों के अंदर हैं, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है, ये बेटे हमारा नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया ना, कई बार हमें लगता है हमें कुछ नहीं होगा, ये वायरस हमें क्या कहता है, ऐसा जो ख्यालात रखते हैं, या हम बाहर चले जाएं, हम अपना ध्यान रख रहे हैं, हम इससे बच पाएंगे, ऐसा जो ख्यालात रख रहे हैं, धीरे धीरे उनको समझ आएगा। एक साइंटिफिक टेम्पर होना हमारा, यानी जो बात है उसको उसी तरीके से समझना, वो बहुत बहुत जरूरी है। और आप ये बिल्कुल हतोत्साहित ना हो कि लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे। बहुत से लोग समझ रहे हैं, बहुतों का फायदा हो रहा है, और धीरे धीरे और लोग भी समझेंगे। आप अपने अवेयरनेस के काम में लगे रहें। इसका मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। पहले आप क्या करें, देखो, आप सारी दुनिया को एक साथ तो अवेयर नहीं कर सकते। आप अपने
परिवार, अपने पड़ोस, अपना मोहल्ला, जितने रिश्तेदारों के नंबर आपके पास हैं, जितने दोस्तों के नंबर आपके पास हैं, आप फोन कर करके सबको अवेयर करते रहें, आप बताते रहें। मैं आपको तसल्ली देती हूँ, आपकी अवेयरनेस का फायदा बहुत 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 लोगों को होगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो समझ नहीं रहे, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो, आप यही बेस्ट है जो आप कर पा रहे हैं और इससे बहुत फायदा होगा। जी मैम, उम्मीद करता हूँ जवाब मिल गया होगा और आप मैसेज में भी हमें बताते रहें, जैसे संदीप ने बोल दिया। धन्यवाद मैम जी, क्योंकि हमें पता चलेगा ऑडियो वीडियो सब कुछ सही चल रहा है, हमारी मीटिंग का सार्थक रिजल्ट आ रहा है। और उसी के बाद फिर एक और सवाल मान्या ने किया है, आलसी भी हो गए हैं मैम, मतलब काम कर लेंगे, टाइम है अभी। तो ये इनका सवाल है कि आलसी हो गए हैं भाई, हमारे पास टाइम है, हम कर लेंगे अभी। हाँ, देखिए आलस्य तो आपने अगर पढ़े हो ना पहले संस्कृत में, हिंदी में, तो आलस्य जो है मनुष्य का शत्रु होता है। शत्रु को अपने ऊपर हावी ना होने दे दुश्मन को। आलस्य का तरीका ये है, देखिए अब आपको कहीं नहीं जाना तो क्या जरूरत है कि आप उठते ही नहाएं। पहली बात तो आपको लगेगा क्या जरूरत है कि आप उठें समय पर, आप अपना देर से, आजकल लगभग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो देर देर तक सोते हैं, मूवी देखते रहे, क्योंकि आपको लग रहा है टाइम पास करना है। ऐसा नहीं, केवल पास नहीं करना, टाइम को एंजॉय भी करना है। और टाइम को आपने एक शेप देकर रखनी है। आप समय के वश में ना हो, समय को अपने वश में करें। टाइम आपको कंट्रोल ना करे, खालीपन आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने समय को कंट्रोल कीजिए। आलस्य तो देखिए पूरा दिन पड़े रहेंगे तो आलस्य अपने, क्योंकि आपको लगता है कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं, आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, पहले उसे लिख लीजिए उस शेड्यूल को। हालांकि आप उसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन लिखना भी अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप थोड़ी सी सीरियसनेस आप में आएगी। आप आज लिख लीजिए, फिर आपको लगेगा आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं किया, अगले दिन फिर लिख लीजिए, फिर आपको लगेगा थोड़ा सा अपने आप पर, चलो मैं इसको करके देखता हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे अपने लिखे हुए शेड्यूल को पढ़िए। आप कोशिश कीजिए समय पर आप नहाएं, समय पर आप खाना खाएं। आमतौर पे घरों में आजकल क्या चल रहा है, पूरा दिन रसोई चल रही है, कोई किसी समय ब्रेकफास्ट करता है, कोई किसी समय करता है, किसी का लंच हो रहा है, किसी का ब्रेकफास्ट हो रहा है, और ऐसे ही रसोइयां आप भी बिल्कुल बिजी हो गई हैं। तो आप कोशिश करें, आप अपना रूटीन बनाकर रखें और अपने ऊपर आलस्य को हावी ना होने दें। रोज नहाएं, रोज कंघी करें, नए साफ धुले हुए कपड़े पहने, है ना, बहुत महंगे कपड़े पहनने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आम कपड़े पहने, घर में धुले हुए पहने, अपने घर के बिस्तर को, अपने पूरे फर्नीचर को साफ सफाई करें। तो ये सब आलस्य को दूर भगाने के तरीके हैं। अगर आप एक्टिव रहेंगे, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में आप अपना 2-4 किलो वजन बढ़ा लें, वो बिल्कुल गलत है। आप एक्टिव रहें और आप पॉजिटिव रहें। और बताइए सवाल। बिल्कुल, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, एक सवाल हमारे बीच में, आप जरूर, थैंक यू सभी की तरफ से आ रहे हैं मैम, आपका अभिनंदन आ रहा है, आपका बहुत बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू मैम, जय हिंद मैम। और बेटे आप दोबारा भी कुछ पूछना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं है कि मैम ने बात खत्म कर दी तो बात खत्म हो गई। जब तक आपके मन में सवाल है तो आप, हाँ यस, मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? हेलो, यस कह रहे हैं सब, यस कह रहे हैं जी। मुकुल सेठी का एक सवाल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप प्लीज मैसेज ना करें क्योंकि मैसेज में फिर वो स्क्रीन ऊपर चली जाती है। संदीप का एक सुझाव या फिर कहना है कि घर पर रहकर डिजिटल मार्केटिंग का काम भी हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक सुझाव हो सकता है सभी के लिए। मैम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? संदीप वही जिन्होंने पहले सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बताया। डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सी चीजें डिजिटली, आजकल ना बहुत से कोर्सेज भी ऑनलाइन फ्री ऑफर हो रहे हैं। गवर्नमेंट, मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, आप कोई
क्राफ्ट, कोई आर्ट नया सीख सकते हैं, डिजिटल, जैसे आपने कार्टूनिंग में मैंने देखा पीछे एक कोर्स था कहीं पर, तो बहुत से यूनिवर्सिटीज भी और तो और इसकी कोर्सेज करवा रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, आप बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इस समय में सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक आपने ऑप्शन दिया कि डिजिटल मार्केटिंग आप इस समय में कर सकते हैं। डिजिटली आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, टेक्नोलॉजी सावी बनिए और इस्तेमाल कीजिए टेक्नोलॉजी को आजकल के समय में। देखिए लॉकडाउन ने ये दिखा दिया कि डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे कोर्सेज कीजिए घर बैठे, आजकल आप नए स्किल्स सीखिए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत ही अच्छा लगा जी। मिस्टर कुणाल गर्ग कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पहले डिस्प्ले पे वो शो करता हूँ। हाँ मैम, ये न्यूज आती है, व्हाट्सएप पे आती है, मतलब न्यूज में दिखाते हैं कि हमारे कॉलेज, हम स्टूडेंट है कॉलेज के, तो हमारे एग्जाम होने थे इस टाइम पर फेक न्यूज ये बन के आती है कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके सीधे थर्ड ईयर में कर दिया जाएगा, थर्ड ईयर के पेपर्स होंगे ऑनलाइन। ऐसी काफी फेक न्यूज चल रही हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए जिससे हम परीक्षा के बारे में जान सकें कि तैयारी स्वीकार करनी। कुणाल सुन पा रहे हो आप मुझे? कुणाल सुन पा रहे हो? भैया मेरे को तो आपकी आवाज हेलो। हाँ जी मैम, आप सुन पाए कुणाल का सवाल? मैं नहीं, मुझे बताओ कुणाल, मैं ना इससे ऑफ एयर चली गई थी, पता नहीं कैसे ये आपने क्या पूछा था कि ओके। पढ़ नहीं पा रहे? हाँ, दोबारा पूछिए। कुणाल, आप मैसेज में टाइप करिए एवरीवन में, और स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो मैम देखते रहेंगी। मैं उस क्वेश्चन को एवरीवन में जाके मैम से पूछ लूंगा। हाँ इनका कहना है मैम कि जो स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे हाँ न्यूज आ रही है, फेक न्यूज है या कई बारी हाँ हमें लगता है कि सही न्यूज है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के एग्जाम नहीं होंगे, वो हाँ इंटरनल के बेस पे और उनके कॉलेज परफॉर्मेंस के बेस पे प्रमोट कर दिए जाएंगे। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम होंगे ऑनलाइन, उनके बारे में बता दिया जाएगा। इस बारे में यूजीसी की एक पिक्चर आती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और हाँ कुछ इंग्लिश वर्डिंग होती है, तो ये फेक न्यूज है या सही न्यूज है, ऐसा है क्या, इस बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। हाँ, इसमें मैं आपको बताऊं, एक तो जितने भी इसमें ना आप अपने टीचर्स को रिलाय कीजिए। इट इज बेस्ट कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, क्योंकि सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स मेरे ख्याल से हर कॉलेज में इस समय बने हुए हैं, जैसे हमारे कॉलेज में है, तो बहुत सा फेक न्यूज भी ट्रेवल करता है और वो एकदम से हम आगे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं और बात बहुत आगे चली जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये फेक था, मैसेज फेक था। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो अभी इस बारे में इस बारे में अभी यह कहना, ऐसा मैं भी सुन रही हूँ, मुझे भी नहीं पता वो प्रमाणिक तौर पे सच है, सही है या नहीं, कि बीए फाइनल के तो एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को ये समय बताएगा। देखिए, अगर हम ये भी तो सुन रहे हैं ना कि गर्मी जब बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा। हो सकता है कि दिन अच्छे हो जाएं और यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले पाएं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए ना, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर वायरस का प्रकोप कम हो गया तो हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे। हाँ, सेशन हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम अगस्त में हो सकता है जुलाई में हो सकता है सितंबर में हो। आप ये मानकर चलिए, ये सभी हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी बढ़ाने की, बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पे विचलित नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को इस समय। आप ये मानकर चलिए, जब भी एग्जाम होंगे आपको एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए। वो एग्जाम कब होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो किसी को नहीं पता, वो समय बताएगा। तो 1, 2, 3 महीने में जैसा भी, तब तक अब देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है और शहरों में
केसेस जहां बिल्कुल नहीं बढ़े, हो सकता है वहां पर जल्दी कर दिया जाए, ये समय बताएगा। आप इसके बारे में एंशियस ना हो, बिल्कुल चिंता ना हो, चिंता ना करें, बस अपनी पढ़ाई करें, अपने सारे टॉपिक्स पूरे करें, अपने नोट्स बनाएं। आप परीक्षा के लिए तैयार हो, परीक्षा किस तरह से होती है उसकी चिंता आप ना करें। जी मैम, मुझे उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुंदरी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं जो उनका एक सवाल है, प्लीज मैसेज ना करें, क्वेश्चन ही मैसेज करें क्योंकि मैसेज फिर ऊपर चला जाता है। मैम सुंदरी का सवाल है, मैम पढ़ाई पर फोकस कैसे करें क्योंकि घर के काम करके और सारे काम करने के बाद भी टाइम बच जाता है। पढ़ाई पर फोकस वैसे ही करना है जैसा लॉकडाउन से पहले करना था। लॉकडाउन से पहले क्या पढ़ाई पर फोकस बहुत आसान था? नहीं। देखिए, आपको पढ़ाई का, आपकी उम्र पढ़ाई करने की है और जो उम्र जो करने की होती है उस पर फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, ये आप मानकर चलें। तो पढ़ाई कई बार स्टूडेंट्स को लगता है, हाँ पढ़ाई जो है देखिए बड़ा बोरिंग है, पढ़ना 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 और पढ़ना, पढ़ते ही जाना। पहली क्लास से आप शुरू हुए थे, स्कूल पास किया, कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए और पढ़ाई तो करते ही जाना है। तो ये एक ऐसा काम है, इसमें आप अगर रुचि लेंगे, अगर आप ये सोचेंगे केवल ये एक बोरिंग एक्टिविटी नहीं या कोई रटाफिकेशन करने का सामान नहीं है ये किताबें, बल्कि आपके ज्ञान को वर्धन करने के लिए हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल जो हमारे साथ रहता है वो हमारी नॉलेज रहती है, हमारे वो वोकैबुलरी रहती है, वो शब्द रहते हैं, वो अर्थ रहते हैं, वो मायने रहते हैं जो हमने सीखे हैं। हम कैसे बने, हमारी पर्सनालिटी कैसी बनी, वो सब हमने अपने आप को कितना संवारा, इस पर डिपेंड करता है। तो आपकी किताबें, आपकी पढ़ाई, ये आपके जीवन को, आपकी सोच को संवारने का सामान है। इनसे बिल्कुल परहेज ना करें, इनसे बिल्कुल बोर ना हो, बिल्कुल ये ना सोचें कि पढ़ना क्या, कितना पढ़ना है। वैसे ही ध्यान लगाना है जैसे पहले लगाते। अपना एक समय फिक्स कीजिए, आप ये सोच लीजिए मैंने एक घंटा मैंने ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ना है, 1 घंटा मैंने दोपहर में पढ़ लेना है और मैंने शाम का भी कुछ समय, जितना भी, 1 घंटे को आप आधा घंटा करें, 2 घंटे करें, तो आप पर डिपेंड करता है। या आप सोचे मैंने ये वाला सब्जेक्ट पहले कर लेना है, उस सब्जेक्ट में भी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो पहले कर लेना है। इस तरह आपको अपना ही रूटीन, अपना ही रोज का टाइम टेबल अपना बनाना होगा, उस टाइम टेबल पर चलना होगा और रुचि लेनी होगी पढ़ाई में, ये सोचकर कि पढ़ोगे तभी आप निखरोगे और अपने आप को निखारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि समय को के कंट्रोल में ना रहें और बल्कि समय आपके कंट्रोल में हो, इस तरह का समय को कंट्रोल सिस्टम हम बनाएं खुद से। और जैसा आपने कहा कि आप एक शेड्यूल बनाइए और उसके साथ एक और लाइन कही कि हालांकि आप शेड्यूल को मानेंगे नहीं और कुछ कह रहे कि हमारे पास वक्त जाता है घर पर काम करने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल टाइम नहीं बचता, बिल्कुल भी समय नहीं होता। इवन अब तो जिम्मेदारियां और मुझे बढ़ती नजर आ रही हैं, बिल्कुल भी समय नहीं होता। हाँ। एक और हमारे साथी कृष्ण गर्ग जी, उनका सवाल है, जय हिंद आपको उनकी तरफ से। और सवाल मैं पढ़ता हूँ। मैम, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओल्ड एज पीपल टू फोकस ऑन सोशल डिस्टेंसिंग, but mostly say one day everyone kill, but they harm the other, so how we can understand those people? Achha, it is about the old age people that they are not following social distancing. Yeah, they are saying कि एक दिन तो सभी को जाना ही है। Okay. एक दिन सभी को जाना ही है, पर जाने की क्या जल्दी है? क्या जल्दी है हमें जाने की, और हम क्यों जाएं? कम से कम कोई वायरस हमें क्यों लेकर जाए, है ना? कम से कम कोई बीमारी जिससे हम बच सकते हैं। ये एक बहुत ही अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, ये हमारी एक रूढ़िवादी सोच का नतीजा है। मैं कहूंगी ऐसी मानसिकता से हम इस बीमारी से इसीलिए नहीं बच पा रहे। आप सब्जी मंडियों में देखेंगे लोग बिल्कुल पास पास खड़े हैं। कई तस्वीरें आजकल आ रही है ना कुछ शहरों की, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर रहे। देखिए, ये तो हमें समझना ही होगा। और आप सही कह रहे हैं, ओल्ड एज पीपल क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम बड़े हो गए हैं,
और ये छोटे छोटे एनएसएस के विद्यार्थी ये हमें क्या बताएंगे कई बार जब आप उनसे बात करते हो। लेकिन आपको इन बातों से निराश नहीं होना। 2 नहीं समझेंगे तो 1 समझेगा भी, 4 नहीं भी समझे तो भी 2 जरूर समझेंगे। और आपने अपनी फोकस रखना है कितने लोग आपकी बात को समझ रहे हैं। देखिए मीडिया में भी पूरा प्रचार है, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, हर चैनल पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात सुनाई देती है। धीरे धीरे केवल और केवल हम सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस वायरस से बच पाएंगे। तो कई महीने चलेगा, अभी बहुत जल्दी इसका समाधान नहीं मिलने वाला। तो बड़े लोगों के साथ आप अपना धैर्य ना खोएं, बी पेशेंट विद देम, try to respect them, or respectfully try to make them understand your point of view. Respectfully only, by being patient only, you can make them understand that social distancing is very, very important. As you have to be patient with young children, in the same way you have to be patient with the adults. I mean, with the old age. So, I mean, you have to succeed. You have to keep motivating them. You have to keep telling them that social distancing is the norm of the day. You have to follow social distancing. Only then this virus can be kept at bay, and you will succeed, I'm sure. But only what you need is you need patience and keep on with your awareness programs. यस मैम, कृष्ण गर्ग का भी मैसेज आ चुका है। ओके मैम, आई विल ट्राई वेरी वेल। थैंक यू मैम की तरफ से। उनके बाद एक सवाल हमारे सामने है अमित कुमार मिश्रा जी का। मैडम, वी आर नॉट एबल टू रीड वेल इवन व्हाइल स्टेइंग एट होम। ओके, you are not able to study, not read, है ना? Reading is something like you are reading a newspaper. I think you want to focus on studying your, I mean, things, your topics of your syllabus. And this is what you want to ask, I think. You are not able to read. When were you able to read? Tell me. Before the lockdown, were you able to read well? No, we are never, students, all students have this problem कि हम पढ़ नहीं पा रहे, हम concentrate नहीं कर पा रहे। और इसको तो आपको, जैसा मैंने पहले बताया, अपने मन को एक तो आपको अपने आप को ये बताना होगा कि रोज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। रोज से मेरा मतलब एक आध दिन नहीं भी पढ़े तो भी चलो कोई बात नहीं, आप कुछ खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरली आपको, क्योंकि एग्जाम्स आपके बिल्कुल पास हैं, एग्जाम्स पास हैं और ये तो सेशन खत्म हो गया है, अब नए सेशन की तैयारी होगी। तो कोशिश करके आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा। आपको डेली इंश्योर करना होगा कि आपने आज कुछ स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपने अपने सब्जेक्ट्स को रोज देखना है, अपना सिलेबस सामने रखिए आप, हर पेपर का अलग अलग, और आप देखिए कि आपने इसमें से क्या कर लिया और क्या अभी करना है। जब आप डेली ये एक्सरसाइज करेंगे, सामने काम होगा, अपने आप को बताएंगे। और जैसा मैंने कहा, अगर बोर हो गए, मैं तो बोर हो गया, मैं तो बोर हो गई, अगर यही वाला गाना गाते रहेंगे तो फिर ये लॉकडाउन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बोर नहीं होना, अपने आप को बोर नहीं करना ये कह के कि हम बोर हो गए। तो आपने अपने आप को हेल्दी रखना है, मानसिक तौर पर भी और फिजिकली भी, और अपना एक रूटीन बनाए और रोज कुछ ना कुछ आप पढ़ें। अपना कोई ना कोई टॉपिक आप रोज रिवाइज करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, वही आपका एक अच्छा, आपके नोट्स आपके तैयार होते चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, धन्यवाद आपका। और हमारे साथ केरल से भी जुड़े हैं मेरे साथी, वीपी कृष्णन नाम है, चाइना में साथ गए थे, मेरे रूममेट था उस समय, तो मैंने इन्हें बताया हम इसमें लगे हुए हैं। उनका भी एक सवाल है, मैं चाहूंगा एक बार कुणाल, मिस्टर कृष्णन स्क्रीन पर आए और अपनी बात रखें, आप उन्हें अनम्यूट करें। स्वागत है वीपी कृष्णन, हाउ आर यू? Yes. Yeah, I'm fine, Ji. How are you? हाँ, absolutely fine. So you can ask your question. Yeah, good evening, ma'am. I'm Krishnan here from Tamil Nadu, Kanyakumari district. Good evening. You are welcome. How are you, Krishnan? Yeah, I'm fine, ma'am. Hope you are safe there. Yeah, all safe. Okay, ma'am. Ma'am, my question is, see, after this lockdown, how will be the placement opportunity for the outgoing students, ma'am?
though our country we are suffering from due to this pandemic. So how will be the possibilities of this campus placements? How will be the possibilities, ma'am? Krishnan, I believe after the lockdown, the entire scenario will change. There will be so many changes. I mean, we do not know how far those changes can go and how far those changes can take us. It is all very, very uncertain, and I'm sure placements will be affected severely. Everything will be affected severely. Let us prepare ourselves for, I think, the bad times. If I don't say the worst times, but for the bad times. Don't have any high expectations from anything that you think will be very beneficial for you, will give you much benefits in the coming times. I mean, yes, the job prospects, future prospects, your placements, all these will be affected. They will take a downfall, and you have to, you just have to bear them. There is no other way. There can be no Yeah. prediction as to what the times will take us to, but you have to Okay. prepare yourself psychologically. Yes. Yeah. So okay, ma'am. After this, see, being I'm a passed out student. Okay. Currently, I'm doing final year in MSc Chemistry. I'm doing post graduation in chemistry. Now around Okay. this, it's my final semester now. I'm going to face this final semester. So after this, Okay. okay, during this situation, what are the things I can do after my MSc? So what kind of subjects can I prepare for in between this time? I think though I'm a student of literature, so frankly, I'm not the very apt person, the right person to advise you on what to do with because you have a different stream. You understand me? But I Yeah. think you can search possibilities. You can ask people from your own field. They can, I mean, tell you in better ways what are the options for you. What you can do, I mean, as a layman, that I can guide you as a teacher. I mean, though I'm from a different Sure, ma'am. stream, Sure. for reasoning, I mean, logical thinking. Yeah, and you can attend certain online courses of your stream, which will be very beneficial for you. You can go for enrolling yourself for PhDs in, I mean, PhD in a reputed institute where you want to. I mean, there can be so many options, but I think you should keep your fingers crossed, and you should keep asking people from your own stream, from your own discipline, because they can always be, I mean, the best of guides in this field. Understand? Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so Yeah. much. Yeah. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Thank you so much. You are always welcome. या थैंक यू कृष्णन। मिस्टर गौरव, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर आए। कुणाल, इन्हें परमिशन दें सवाल पूछने की। नहीं जी, थोड़ा मेरा ये 2 questions है that I have asked to ma'am, and ma'am explained clearly. And thank you ji, thank you for joining. Thank you for accepting me this. Thank you for giving this link to me. And ma'am, about Harichan, he is my roommate in Indian Youth Delegation. We are from the starting to end. We are the roommates, and he's from Very good. he's from A3. And we to go after the delegation. We both will be same in all the places. We'll go together to all the places in China. We explored many That's very places nice. along with Harichan. Such a nice Very person I got nice. from this Indian Youth Delegation. Yeah, really nice. And even Really today, nice. today even this stream, Harichan helped me here. He gave me the link to participate in this event. So thank you, Harichan. Thank you for giving me this. वेलकम माय डियर, ऑलवेज वेलकम। मैं कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि गौरव हैं, उन्हें परमिशन दें एक बार स्क्रीन पर आने की। मिस्टर कृष्णन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप अपना मिस्टर गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं?
गौरव जब तक आते हैं। मैम आप हमें सुन पा रहे हैं? और हाँ। अदर स्टूडेंट्स? हाँ, तो संदीप का एक सवाल है या सुझाव है, एक बहुत बड़ा हाँ इनका मैं वो पढ़ देता हूँ। हाँ। महामारी से बचने के लिए क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है मैम? क्योंकि कल मेरे गांव में जाकर सब लोगों से बात की तो हर रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, वो हाँ। लॉकडाउन के कारण ज्यादा दुखी हैं क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल। उसके कारण उन्हें खाना मिलने में भी समस्या हो रही है। देखिए हरीश, जी एक बार मैं क्वेश्चन जरा पढ़ लूं पूरा। हाँ पढ़ लो। उनका कहना है कि 35 दिन हमें घर पर रहते हुए हो गए हैं, अब ज्यादा दिन हम घर पर नहीं रुक सकते, कुछ ना कुछ तो काम जरूर करना चाहेंगे। पुलिस हमें चाहे कुछ भी कहे, हमें काम करना है, हमें खुद से समाधान निकालना है, क्योंकि भैया अब हमारे रोजी रोटी की और खाने की दिक्कत आ गई है। बिल्कुल सही सवाल है। और ये देखिए हमारे देश के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई है, अर्थव्यवस्था बहुत खतरे में है। जिनकी नौकरियां हैं, देखिए जिनके रेगुलर जॉब्स हैं, उनको घर बैठे हुए तनख्वाहें दी जा रही हैं, मानते हैं ना। बहुत से जी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां टीचर्स की तनख्वाहें काट दी गई हैं, कहीं आधी दी जा रही हैं। पूरा देश संकट में है और सबसे बड़े संकट में वो है जो रोज कमाता था और रोज खाता था। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार उन तक पहुंचने की देखिए पूरी कोशिशें जारी हैं। राशन पहुंचाया जा रहा है, पर निश्चित तौर से सब तक नहीं पहुंचा जा रहा। उसमें हमें अपने वॉलंटियर्स की, बहुत सी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेनी होगी। लॉकडाउन, अब देखिए अमेरिका में तो लॉकडाउन इसलिए नहीं रखा गया कि अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाएगा, इसलिए लॉकडाउन को नहीं रखा गया। लेकिन वहां कितनी मौतें हुई, कितने लोग मर चुके हैं, उतने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, परिवार के परिवार गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला निर्णय है। निश्चित तौर से हम इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे जाने वाले हैं, पूरा देश पीछे जाने वाला है और ये सोच समझ कर निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है जिन स्टेट्स में कम है केसेस, वहां पर कुछ ढील कर दी जाएगी, वहां पर कामकाज शुरू होंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत समय तक चलानी पड़ेगी हमें। उसके बिना अगर इसने महामारी का रूप अमेरिका की तरह, इटली की तरह ले लिया, तो हमारे देश में तो आप समझ सकते हैं हमारी आबादी कितनी है और कितनी बुरी तरह से हम सब मरेंगे और कितनी बुरी तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मी। आप देखिए सबसे बड़ी इसकी बात क्या है, जितने पेशेंट्स होंगे, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं वायरस की चपेट में, तो हमें ठीक कौन करेगा? कौन किसको ठीक करेगा? आप उस स्थिति को देखिए। उससे तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को इतना बढ़ाया है। ये बहुत मुश्किल डिसीजन है। पूरे देश की जो है इकोनॉमी जो है कितनी डाउन चली गई है, आप ये माने। तो ये तो एक बड़े स्तर पर लिया जाने वाला निर्णय है। हाँ, इन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, सरकार को, वॉलंटियर्स को, वॉलंटरी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, जो रोज कमाते थे, खाते थे और जिनके पास आज साधन नहीं है। इनकी बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल है। सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल राहुल सांगवान का है कि जिस तरह से आपने बताया डॉक्टर्स इन्फेक्टेड पा रहे हैं और वो लगे हुए हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर है। हाँ, फौजी वाले भी इन्फेक्टेड पा रहे हैं, पॉजिटिव भी कई केसेस मिले हैं। तो राहुल सांगवान का स्पेशली सवाल आपसे मैम ये है कि क्या सब्जी वाले या इस तरह की जो सर्विसेज हैं जहां से लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, वो कर देने चाहिए? किस हद तक वो चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? अच्छा, कौन से प्रोफेशंस बताएं? मैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस थी आवाज में। सब्जी, स्पेशली उन्होंने सब्जी वालों के लिए पूछा है, जो वेजिटेबल्स हमारे होते हैं उनके लिए। देखो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आजकल हमें बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हम सबको एक निर्धन व्यक्ति की तरह रहने की आवश्यकता है। कुदरत ने हमें कहा है एक कोने में बैठ जाओ, ज्यादा चूं चां करोगे तो पकड़े जाओगे और जान से हाथ धो बैठोगे। आज के दिन अगर हम सोचें कि मैं फ्रूट भी खाऊं, मैं हरी सब्जियां भी खाऊं, तो ये सब गलत है। ये सच्चाई है, क्योंकि सब्जी वाले देखो कहीं दिल्ली से आ रही है, बड़ी बड़ी मंडियों से सब्जियां आ रही हैं,
अगर पूरी चेन में आप देखो ना, कहीं किसी चेन में केवल एक व्यक्ति अगर कहीं इन्फेक्ट हो गया तो वो सबको इन्फेक्ट, और ये सरफेस से फैलता है। अगर मैं इन्फेक्टेड हूं और मेरे हाथ किसी बोरी पर, किसी लिफाफे पर लग गए हैं और उस लिफाफे को जितने लोग छुएंगे और अगर वो हमारे कान में, इसमें नाक में या हम मुंह पे लगाते हैं तो ये वायरस इस तरह से सरफेसेस से फैल रहा है। तो हमें गुरेज करना चाहिए, हमें परहेज करना चाहिए। सब्जियां कुछ हम ऐसी लें जैसे आलू, प्याज और इस तरह की सब्जियां जो कई कई दिनों तक चलती हैं, लेकर हम रख लें। कुछ दिनों तक हम छुए ना उन चीजों को हर रोज, और फिर वॉश करने के बाद ही नमक के पानी में डाल के या हम सिरके के पानी में डालकर उनको इस्तेमाल करें। अगर हम रोज सब्जी खरीदकर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। सब्जियों से, हमें फलों से अब हमें इनका प्रयोग कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन कहां से इन्फेक्ट हो सकता है। जी मैम, मुझे उम्मीद है सवाल का जवाब राहुल सांगवान को मिल गया होगा। और विनय वशिष्ठ का एक सवाल है मैम कि मैम ये कोरोना वायरस हमारे देश से कब जाएगा, कब तक जाने की संभावना है? हाँ विनय, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम सभी बहुत समझदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, अब आप देखिए ना, वो भी मुश्किल है। रोजमर्रा की दिहाड़ी मजदूरों को, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है, उन तक पहुंचने की बात है हमारी। ये तो हमें उदाहरण बताएंगे, अमेरिका से कब जाएगा, चीन से एकदम कैसे चला गया, इटली में जो हालचाल हुए, दूसरे देशों को हम तो उनसे सबक लेकर चल रहे हैं। हमने देख लिया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई या लॉकडाउन नहीं किया गया तो हम उनसे भी बुरी स्थिति में आ सकते हैं। तो अभी हम नहीं कह सकते ये कब जाएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में यह कितना फैला है। आपने जरूर खबरें सुनी होंगी, अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है, मुझे लगता है वो 20-30, 100-200 तक व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर एक बैंक में, अभी रोहतक के एक बैंक की खबर थी कि वहां पर जो व्यक्ति इन्फेक्टेड था उसका बेटा किसी काम से आया था, तो बैंक के 65 कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। तो आप यही देखें, जरूरी नहीं है उनमें से सब इन्फेक्टेड हुए हो सकता है कोई भी ना हुआ हो सकता है कुछ हो गए हो। ये डिपेंड करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हाथों को धोते रहें। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा उपाय है जो हम कर सकते हैं, हाथों को धोते रहें और किसी भी तरीके से अपने नाक को, आंखों को या मुंह को ना छुएं, क्योंकि ये इन्हीं पैसेज के थ्रू जो है अंदर जाता है हमारे भीतर शरीर के। तो हाथों को हम साफ रखें। ये तो समय बताएगा कि वायरस कब जाएगा। अगर हम सब ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो वायरस जल्दी चला जाएगा। कोई ये भी कह रहा है कि शायद बहुत गर्मी में वायरस जो है कम हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि सर्दियां जब आएंगी तो वायरस फिर से विकराल रूप धारण करेगा। तो कोई नहीं जानता वायरस कब जाएगा। हमें इस वायरस के साथ हम कैसे जिंदा रहें, वो तरीके खोजने, हमें सेफ्टी, हम कैसे वायरस से अपने आप को बचाएं, उन तरीकों पर गौर करनी होगी। जी मैम, और फिर राहुल सांगवान एक बात पूछ रहा है मैम कि सब्जी मंडी बंद कर देनी चाहिए क्या? उनका सीधा सवाल है आपसे। जिस तरह से एक सीधा सवाल होता है कि क्या बंद कर देनी चाहिए बिकॉज ऑफ, नहीं, सब्जी मंडी देखो बंद हो जाएंगी तो खाने की भी प्रॉब्लम आ जाएगी सब्जी मंडी। लेकिन जैसा मैंने अभी एक सुना था कि हर शहर के सब्जी वालों की टेस्टिंग होगी और उन सब्जी वालों की अलग से अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको अलग से पाठ पढ़ाए जाने चाहिए कि आपको कैसे ध्यान रखना है ना, हैंड वॉशिंग। क्योंकि सब्जी वाले, किराने की दुकानों वाले, जिनके पास जो सामान कहीं से लेकर आते हैं ना, जो डीलर्स के पास से सामान लेकर दुकानों पर रखते हैं, ये इतने लोगों के संपर्क, जो जितने अधिक लोगों के संपर्क में आएगा उसको वायरस से ग्रसित होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। इसलिए कहा गया है कि आप अकेले अकेले रहिए, नए नए लोगों से ना मिलें, क्योंकि वायरस को आपके भीतर है तो भी उसके सिम्टम्स बाहर आने में 2 हफ्ते तक का समय लग सकता है, और उस 2 हफ्ते में आप न जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। तो सब्जी मंडी बंद हो जानी चाहिए। देखिए, मैं तो कैसे बात, मुझे लगता है आलू, प्याज और ऐसी ऐसी चीज से तो जो है सबको जरूरत है खाने की। हाँ, मुझे लगता है बहुत सारा जो हमारी ऐसी सब्जियां थी, रंग बिरंगी सब्जियां जिनको हम कभी कभार इस्तेमाल करते थे या बहुत स्वादिष्ट बनाने के लिए चीजों को इस्तेमाल करते थे, उसका इस्तेमाल हर घर में कम हो जाना चाहिए। हमें केवल बेसिक चीजें, बेसिक
यानी जो बिल्कुल जीने के लिए जरूरी है और वही हम इस्तेमाल करें। जो जल्दी पेरिशेबल होने वाली, जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। हम ऐसी सब्जियों का ही, आलू प्याज जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, क्योंकि ये कई कई दिनों तक स्टोर, आपने इकट्ठे ले लिए कई किलो, आपने बड़ा परिवार है 20 किलो लेकर रख लिए, छोटा परिवार है 5 किलो लेकर रख लिए, 10 किलो ऐसे, तो इनको आप काफी 15-20 दिन तक, आप 1 महीने तक का यूज करने के लिए रख सकते हैं। यानी एक बार लेकर मुझे लगता है हमें 5-6 दिन तो छूना नहीं चाहिए उस सामान को, ताकि वायरस का असर वहां से सरफेस पर से चला जाए। अदरवाइज इट्स अ वेरी क्रेजी वायरस। हाँ, आपको नहीं पता कि आप इसको कहाँ से पकड़ लेते हो और आप कैसे इससे ग्रसित हो जाते हो। बिल्कुल मैम, कुछ बच्चों के सुझाव काफी अच्छे आ रहे हैं। संदीप का कहना है कि घर पे रहें, दलिया खाएं, अपना देसी खाना जो होता है, घर गांव में बहुत सब्जियां लगती हैं, आप वो यूज करें, खिचड़ी बनाएं, हाँ, दही, रायता, रबड़ी, इस तरह की चीजें आप खाएं। हाँ, इस तरह की चीजें खाएं। गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ से ही रोटी खाएं, एक प्याज, कच्चे प्याज से मुक्का मार के प्याज पे और उससे रोटी खाएं। आप वो खाएं, आप वो करें जो शुरुआत में सब किया करते थे। हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, आसमान में उड़ने लग गए। इतनी उड़ान हमारी अच्छी नहीं। जितने धरती पर रहेंगे और जितने अपनी जमीन के साथ जुड़कर रहेंगे, उतना ही हमारे जीने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बिल्कुल मैम, हमें सच में तो पुरानी परंपराएं जो हैं हमारी, सिर्फ उनसे जुड़ जाने की जरूरत है। सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा, अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मैम, मेरा सभी की तरफ से बहुत अच्छा ये कहना है सभी का कि आपका सुझाव जो है हम जरूर मानेंगे। और निकिता का कहना है एक्सचेंज ऑफ मनी कम से कम करना चाहें, बिकॉज हम बाकी चीजों और वॉश कर सकते हैं लेकिन पैसे को हम धो नहीं सकते। तो एक्सचेंज ऑफ मनी आप ऑनलाइन पेमेंट या इस तरह का कुछ रखें कि कम से सैनिटाइज करें उन्हें। ये निकिता का कहना है, जरूर हम फॉलो करेंगे और मैम आपकी बातों पर जरूर हम खरा उतरेंगे। मैं एक बार सभी से ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई क्वेश्चन रहता है? किसी को कोई क्वेश्चन रहता है तो जरूर आप एक बारी कम से कम शब्दों में एवरीवन में मैसेज कर दें। और क्योंकि जैसा हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैम, बिल्कुल हम आपसे, देखिए आप अध्यक्ष हैं महिला काव्य मंच की, और वैसे भी मैंने फेसबुक पे और देखा था, काफी अच्छी पोइम आपने लिखी थी, 2 पोइम जो मैंने पढ़ी थी और काफी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। इवन मुझे भी लिखने की एक आदत सी होती जा रही है, आपके देखकर लेखन शैली और आपके निर्देश और आदत से। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप हमें काव्य से संबंधित कुछ अपना कुछ लिखा हुआ सुनाएं। जरूर, मैं कुछ बांटना चाहूंगी। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। हाँ, मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। पहले कुछ पंक्तियां, जैसा हमारा हालचाल हो गया है आजकल इस लॉकडाउन में, कि अपने ही घर में हुए कैदी पहरेदार, अपने ही घर में हुए कैदी पहरेदार, कैसे काटें दिन भला, कैसे पाएं पार, कैसे पाएं पार, करें क्या 16 घंटे, कैसे पाएं पार, करें क्या 16 घंटे, घर पर बैठे हुए बोर और कैसे टंटे, कैसे टंटे कर कर हारे करतब सारे, गिन गिन देखें घड़ी समय तो नहीं कटारे, गिन गिन देखें घड़ी समय तो नहीं कटारे। तो इसी समय को काटने की जो है, मुझे लगता है हमें आज बातचीत करने की जरूरत थी, क्योंकि 2 पंक्तियों में और कहना चाहूंगी कि कोरोना ने दिखा दी है मानव की औकात, कोरोना ने दिखा दी है मानव की औकात। हाँ, कुदरत का सम्मान करो, यही है पक्की बात। बहुत अच्छा मैसेज मैम, कुदरत का सम्मान करो, प्यार करो प्रकृति से। बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि प्रकृति आपको प्यार करे। और वाह वाह कर रहे हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स। थैंक यू, शुक्रिया जी मैम, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत एनएसएस क्लैप। मुकुल सेठी जी एनएसएस क्लैप हमारी बजा रहे हैं। एनएसएस क्लैप बहुत फील करवा दिया कि हम दूर दूर नहीं है, पास पास बैठे हैं, आप पोडियम पे आ रहे हैं। हाँ। और
मैम साथ ही मैं कुणाल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुणाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कुणाल ने एक दो स्लाइड तैयार की हैं कुछ प्रेजेंट करने के लिए, वो सभी बच्चे देखेंगे। दिखाएं कुणाल। ठीक है, आपके निर्देशन में, आपके आदेश से सभी का, पूरी टीम का सामूहिक प्रयास। मैं कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, एक इतनी जोरदार और तालियों की गड़गड़ाहट मैं बिल्कुल फील कर पा रहा हूं आप सभी की, सभी का बिल्कुल इस तरह से आपका अभिनंदन तालियों के माध्यम से, एनएसएस की तालियों के माध्यम से। बहुत थैंक यू सभी को, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबसे बात करने का मौका मिला, आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। कह रही हैं कि थैंक यू मैम, हम आपसे ऐसे ही डेली बातें करते रहेंगे। इट मींस मेरी टीम, हमारे साथी जरूर, यू आर ऑलवेज वेलकम, परेशान करते रहेंगे और नई नई चीजें सीखते रहेंगे। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मिस्टर कुणाल, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने जो स्क्रीन शेयर कर रखी है, कुणाल आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हरीश भैया, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, यशिका इज टॉकिंग। गुड आफ्टरनून मैम, जय हिंद। गुड आफ्टरनून। जय हिंद, जय हिंद। सो मैम, ये कुछ प्रेजेंटेशन हमने अपने वॉलंटियर्स की रखी है यहाँ पे कि हम लोग दूर रहकर भी हम सोसाइटी के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स कुछ दिखाना चाहूंगी कि हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स क्या क्या कर रहे हैं। दिखाइए। तो मैम, सबसे पहले हमारा है कि एनएसएस वॉलंटियर्स जो एनिमल्स हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग्स या जो नीडी हैं, जो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको फीड कराना, उनको फूड प्रोवाइड कराना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुणाल प्लीज स्लाइड चेंज करेंगे। ये मैम आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। और होममेड मास्क हमारे वॉलंटियर्स घर पे ही कुछ अपने अवेलेबल सोर्सेज से मास्क बना रहे हैं, और भी बहुत वॉलंटियर से सोशल वर्क को कर रहे हैं और लोगों में मास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत मैम, हमारे वॉलंटियर्स लोगों के पास उन्हें अवेयर कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के लिए, जो हमारा खुद का एक बॉडीगार्ड है। हाँ, लोगों के पास जा जाके उन्हें अवेयर कर रहे हैं, जैसे कि वो अपने मोबाइल्स में इसे डाउनलोड करें और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड अपने पास हमेशा रखें। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मैम, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी तरफ से नीडी बच्चों को जो बुक्स हम अपने तरफ से दे सकते हैं या किसी से एक्सचेंज करके उन्हें बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। फूड पैकेट्स, जो लोग पुअर हैं, जो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, और बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं स्टडीज में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ पोस्टर्स मैम, स्लोगन्स हमारी तरफ से, हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से, जैसे आप देख रहे हैं, वॉश योर हैंड्स, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है कि अपने हाथों को कैसे धोना है और कितनी देर तक धोना है। और स्लोगन्स कुछ, कोरोना को भगाना है भारत से, इस टाइप के कुछ स्लोगन्स हमारे वॉलंटियर्स ने तैयार किए हैं, जिससे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। आप बहुत अच्छा, कुछ सजेशन देना चाहेंगे, हमें कुछ और आगे बताना चाहें मैम, प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहूंगी बेटा कि आप अपने काम को कभी भी कम नहीं समझना। आप जो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे मन के साथ बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ये कार्य ऐसा है, इसमें आपको भी बहुत पेशेंस रखने की, कई बार हमें एकदम से नतीजे नहीं मिलते और हमें लगता है कि शायद हमें और ज्यादा अवेयरनेस करनी चाहिए, या शायद कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा, हमें बात को मनवाना चाहिए। धीमे धीमे आपकी हर बात का असर हो रहा है, और आप अपनी जिंदगी की हिफाजत करते हुए ही सभी अवेयरनेस कार्य करें। आप सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें, मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहें हमेशा,
और हमेशा बेहतर करते रहें। मैं आप सबके लिए ये दुआ करती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच। और आपकी वैल्यूएबल बातों से हमने काफी कुछ सीखा है आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक और यू। एक स्क्रीन पर आई है, आप जूम करके देख सकते हैं सभी। कुणाल कुछ कहना चाहते हैं? मैम, हरीश भैया जिस लेवल के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार काम कर रहे हैं, हम सबको सिखाते हैं कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, देश के लिए किस प्रकार का अपना जज्बा रखना है। इसी प्रकार उनको राजवर्धन राठौर सर ने इसी पे ट्विटर करते हुए कहा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप इट अप। हरीश भैया, थैंक यू सो मच। मैम, ये मेरी टीम का, ये सभी का सामूहिक प्रयास। सर देखते रहते हैं, सर से मेरी बात होती रहती है और काफी मिलती है हमारी टीम को। मैं संदीप से चाहूंगा स्क्रीन शेयर ना करें, संदीप प्लीज। हेलो। और हेलो हाँ, अभी कुणाल एक बारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो दिखाइए। यस, मिस्टर संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। जैसे मैम हमने यशिका बहन जी की टीम का जो काम था वो हमने देखा, बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसी तरह हमारी भी टीम है जो काम कर रही है। हर रोज बंदरों को, कुत्तों को जो हर रोज 100 लीटर दूध पिला रही है। और हमारे आसपास ईंट भट्टे बहुत ज्यादा हैं बादल के आसपास, तो वहां पर हाथ से बनाए हुए मास्क भी हम हर रोज बांट रहे हैं। और कुछ परिवार ऐसे थे जहाँ पे हमने राशन भी बांटा है, गांव में भी बांटा है, ईंट भट्टों पर भी बांटा है। और ज्यादा से ज्यादा ईंट भट्टों पर हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस तरह से ये हमारे साइलेंट वर्कर भी बहुत ज्यादा हैं, जो सिर्फ जहाँ कहीं सुझाव और कहीं कोई दिक्कतें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम कहीं हो सकती है, इनका वर्क हम देख रहे हैं। पूरी टीम अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है। मैम, आपका आने के लिए शुक्रिया, हम आभारी रहेंगे। आपका सानिध्य हम लेते रहेंगे, आपसे हम सीखते रहेंगे। और मुझे हरीश एक मैसेज आया था, एक स्टूडेंट मुझे लिख रहा था, मैडम मैं आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक मैसेज दिखाई दे रहा था, एवरीवन। एवरीवन में कोई है? एक मिनट, जस्ट मैं देख लेता हूँ। 4 पंक्तियां जी, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। सुंदरी, हाँ, ये 4 लाइन है मैम के लिए जी, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद मैम। अंजाइन मैम। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल। जीवन में कभी हार नहीं मानते एनएसएस वॉलंटियर, संघर्षों से कभी नहीं भागते एनएसएस वॉलंटियर, मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं एनएसएस वॉलंटियर। कितना भी कठिन हो सच्चाई के मार्ग पर चलना, हमेशा मुस्कुरा के चलते हैं एनएसएस वॉलंटियर। सिखाया है। थैंक यू सो मच मैम। मैं कुणाल से चाहूंगा, कुणाल आप सभी को अनम्यूट करें और सभी अपनी अपनी आवाज में मैम का धन्यवाद करें। सभी की आवाज एक साथ आए, सभी को अनम्यूट करें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम हमारी तरफ से सोशली गुच्छे हम यहाँ प्रेजेंट नहीं दे सकते। भावनाओं के गुच्छे। बिल्कुल। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। प्राउड फील करवाते हैं, हमेशा सुझाव देते हैं। थैंक यू हरीश। हरीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी मैम, धन्यवाद आपका भी। और हमने जो ये मीटिंग, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैं सभी को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, एनएसएस वॉलेंटियर, नॉन एनएसएस वॉलेंटियर, स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट हमसे जुड़ा, हमारे पास सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी मीटिंग की। हम आफ्टर मीटिंग सभी के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप पे। जी ठीक है, थैंक यू। सभी का धन्यवाद। और एक बार स्क्रीन पर थैंक यू। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। थैंक यू। लॉन्ग लिव एनएसएस। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am.